दोस्तों नमस्कार। कुछ बातें आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ विचार मेरे मन में आ रहे हैं भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। जी हाँ, वो कर्मचारियों के संबंध में है, बैंक पेंशनर्स के संबंध में है, केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में है, उनके पेंशनर्स के बारे में है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि भारतवर्ष के कर्मचारियों के संबंध में है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे सरकारी सेक्टर के हों, फाइनेंशियल सेक्टर के हों, बैंकिंग के हों या कहीं के भी हों, कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि कर्मचारियों की स्थिति क्या है भाई साहब। जी है ये कि चूँकि मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मैं क्यों बैंकिंग सेक्टर से आता हूं, बैंक का रिटायर्ड प्रबंधक हूं, मुझे काफ़ी समय हो गया रिटायर हुए बैंक से। लेकिन एक बात मैं देखना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथी भी कहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ कि लगभग 32 वर्षों से हम बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन नहीं हुआ और हम इस पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है भाई, कितना रो रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं ये मैं नहीं जानता, मेरे रोने की आवाज़ भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही है। कहे इस वजह से रहा हूं कि हम लोगों के बैंक पेंशनर्स के, मेरा मतलब है जो मुकदमे लगे उनकी डेट तक नहीं लग पा रही। एक ज़माने से कुत्तों की डेट लग जाती, हम लोगों की नहीं लगती। खैर, मैं दूसरी बात आज कहने आया हूँ। ये सब बातें हम लोग रोते रहते हैं, आपसे कहते रहते हैं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ उसको प्लीज़, मतलब सरकार से अधिक मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके कमेंट भी चाहता हूँ कि हमारी बात क्या सही है, और अगर सही है तो प्लीज़, अगर आप इसको ज़रा भी सही मानते हो तो अपना कमेंट के साथ कमेंट भी करिए, दोस्तों से को, अपने मित्रों को शेयर भी करिए और साथ में उन पर कुछ अमल भी करिए। उनसे कहिए अपने मित्रों से कि इस दिशा में कुछ दिन काम करके भी देखें। मैं आपसे सीधी बात करूं, ये तो बैंक पेंशनर्स की बात हुई, 32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा। उधर सारे देश भर के पेंशनर्स की अगर बात करूं तो कल पुरानी पेंशन ही गायब हो गई। एक ज़माना हो गया, तब से हम लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तमाम तरीके के झुंझुने दे करके बहलाया जा रहा है कि ये NPS है, उसके बाद में 50 ग्राम सुधार लाने की बात कही, कहीं UPS है, उसके बाद एक और कोई PS और फिर पता नहीं कौन कौन PS आएगी। खैर, कुल मिलाकर के कोई पेंशनर्स की बात, देश भर के पेंशनर्स की बात, गरीबों की बात और आपके अपने सिटीजन्स जो आपके भारत के नागरिक हैं, आपके मतदाता हैं, उनका प्रतिशत अगर आप देख लें, 144 करोड़ जो लोग हैं, यहाँ की पॉपुलेशन है, विश्व में सबसे ज़्यादा है, उसमें सीनियर सिटीजन कितने हैं, कितने पेंशनर्स, उनकी स्थिति आप देख लें। सबकी ये आवाज़ है जो कि सुनी नहीं जाती है किसी भी गवर्नमेंट में। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता, नहीं, मैं किसी सरकार का विरोध कुछ नहीं, मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, सरकार की नीतियों का, बल्कि यूँ कहें कि सरकारों की नीतियों का, और उसमें आपका क्या रोल है इस पर भी बात करूँगा भाई साहब। अभी मैं केंद्रीय कर्मचारियों की अगर बात करूँ, अभी तो ये मैंने बताया कि 32 साल से हम लोगों का जो है पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है नियम होने के बावजूद। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की अगर आप बात कर लें तो उनका जो वेज रिवीजन होता है वो पे कमीशन के माध्यम से होता है भाई साहब। खैर, लोग हर दूसरे सेक्टर को लगता है कि उनका सेक्टर बढ़िया है या कैसा है, लेकिन स्थिति आप देख ली, सच्चाई क्या है भाई साहब। मुझे लगता है 16 जनवरी को, जहाँ तक मुझे याद है, 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई। सब लोग बड़े खुश, हम लोग भी बड़े खुश कि चलो भाई, केंद्रीय कर्मचारी जो भी देश में, उन्हीं का कुछ नियमानुसार समय से उनका मजदूरी मिल जाए, उनके बढ़ोतरी मिल जाए। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज 20 तारीख हो गई भाई साहब। कौन से 20 अगस्त, 15 अगस्त यानी देश की आज़ादी का जो पर्व हम लोगों ने मनाया, उसके बाद भी इतने दिन और हो गए, यानी 20 अगस्त, और आज तक उस वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा नहीं हुई, उनका चयन नहीं हुआ कि उसमें पे कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे। और जब यही नहीं गठित हो पाएंगे तो कब ये अपना अध्ययन करेंगे, कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, कब इस पर लोकसभा राज्यसभा में बहस होगी और कब ये पारित होगा, कब ये पेंशन विभाग के पास जाएगा, भगवान जाने कब क्या होगा। आप समझ लीजिए यह आपकी स्थिति है। क्यों है? सरकारें आपको इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्यों इग्नोर कर रही हैं भाई साहब? हमारे जो टीचर्स हैं, तमाम अपना टीचर्स से पुरानी पेंशन के बारे में अपने आंदोलन करते रहते हैं, फुटकर में करते रहते हैं, इकट्ठे भी होकर के करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई बिल्कुल न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह भाई साहब सुनी ही नहीं जाते। अरे बैंकर की कौन कहे, जब केंद्रीय कर्मचारी उनके सर पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल वहीं दिल्ली से ही शुरू होते हैं, पूरे देश भर में सब जगह हैं, ऐसा नहीं हर प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय विभाग होते हैं। कोई भाई साहब, अभी जब वेतन आयोग की बात नहीं, वो वेतन आयोग किनके लिए होता है? जो काम कर रहे होते हैं, लोग वर्किंग में होते हैं, जो चुनाव में भी प्रक्रिया में पूर्णतया भाग लेते हैं,
कभी कोई चुनाव कराता है, कोई पीठासीन अधिकारी होता है, कोई पोलिंग अफसर होता है, कोई काउंटिंग अधिकारी होता है। मतलब सब कुछ उसी प्रक्रिया में जिसके तहत सरकारें बनती हैं, देश चलता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जी हाँ, बड़ी पॉलिसीज़ तय होती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ में कर्मचारियों की बातें नहीं हो पाती हैं। कर्मचारी, भाई जो कर्मचारी सारा काम करते हैं, भाई जो भी सरकार की नीति होती है कर्मचारियों के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होती है। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं कि भाई ये सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगी हमारी सेनाएं हैं, ये आंतरिक व्यवस्थाएं देखेंगी ये हमारी पुलिस है, ये बॉर्डर की सुरक्षाएं देखेंगी हमारी बीएसएफ है। भैया मैं कहता हूँ सबके लिए, इनके लिए पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? नेताओं की साहब पेंशन है, मुझे नेताओं की पेंशन पर कोई एतराज़ नहीं भाई साहब, होनी चाहिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? हम सब लोग इसके जो है पक्षधर हैं कि कहीं भी देश में हो, कहीं भी देश में हो, हर किस्म की चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन ये भी कहता हूं कि डकैती भी रुकनी चाहिए। तो आपसे ये निवेदन है, आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है, कर्मचारियों को देखना है, देश भर के कर्मचारियों को देखना है कि ये होता क्यों नहीं। मैं अपनी बात आपसे कह दूं कि मुझे क्या समझ में आता है कि आप चाहे जैसे रिटायर वाले हों कर्मचारी, चाहे वर्किंग कर्मचारी हों, ट्रेड यूनियन लीडर्स को अगर कुछ लोगों को छोड़ दें, प्रत्येक विधा में हर सेक्टर के उनको छोड़ दें, तो उनका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे आज के तारीख में आप देख लीजिएगा, अगर उसमें 500 मेंबर हैं तो 480 मेंबर उसमें हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी और ये और वो, राहुल गांधी और मोदी जी इसी में लगे रहते हैं। कोई कर्मचारियों की बात बिल्कुल भाई साहब नहीं कहता और आपस में ही युद्ध किया करते हैं। और ग्रुप बनाएंगे, फलाना कर्मचारी एसोसिएशन, फलाना पेंशनर्स एसोसिएशन, इस तरीके के ग्रुप बनते हैं। यहाँ तक कि वर्किंग के भी ऐसे ही है और रिटायरीज के भी यही से हैं। यानी कि मीडिया ने आपको वहाँ तक घुसा दिया है कि आपके बिल्कुल दिमाग की एक एक नसों में ऐसी राजनीति घुसाई है कि आप उसी में घुसे रहिए, उसी में जूझे रहिए, और जब खाली टाइम होइए तब थोड़ा अपने ट्रेड यूनियन वाले, अपने जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा कोस लीजिए कि आप जो 100 रुपया महीना चंदा देते हैं उसका हिसाब क्या है। अरे भैया, उसका हिसाब मांगने से पहले सोच तो लो आपका समर्थन क्या है, आप कब खड़े होते हैं उनके एजुकेशनल प्रोग्राम में। मैं बैंकिंग का मैंने देखा है, बैंकिंग का भी यहाँ पर अनशन हुआ था, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, भूख हड़ताल भी हुई थी, सब सारे कार्यक्रम हुए थे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ जो है, इसमें इतने ज़्यादा लोग पेंशनर्स रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 1000 लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, देखकर दुख होता है। व्हाट्सएप पर फोटो, व्हाट्सएप पर पूरी क्रांति कर डालेंगे। अब क्रांति व्हाट्सएप पर नहीं होगी। अगर आपको कुछ करना है तो जब चुनाव होगा, चुनाव के पहले इतना तमाम तरीके के चुनाव होते हैं। हालांकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब देश में एक ही बार चुनाव होगा, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है कि आप इसमें ना कराएं, बिल्कुल ठीक है, बार बार टाइम ना खराब कराएं, ना सब लोगों का माइंडसेट हो सा हो। लेकिन आपका दिमाग इसमें हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, आप उनकी नीतियों पर चर्चा नहीं करते। आप उसको बताएंगे 150 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले उन्होंने ऐसा किया। भैया, दूसरों के पाप गिनाने से अपने कम नहीं होते। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो नेहरू जी दे गए, अगर नेहरू जी या उनकी पार्टी अच्छी होती तो वो सरकार में नहीं होती। आप क्यों सरकार में होते? आप तो अच्छे हैं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आपसे उम्मीद है, सरकारें जो भी हैं हमारी हैं, हमारे देश की सरकारें, हम सब सरकार के साथ हैं, जो भी सरकार है हम उसके साथ हैं। लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए तो कर्मचारियों का बनाइए, कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का बनाइए, पेंशनर एसोसिएशन का बनाइए, किसी भी विभाग का हो, तो कम से कम उसमें उसी विभाग से संबंधित कल्याणकारी स्कीम्स की बातें करिए, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करिए, न कि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और इस तरीके की केवल बात करें कि ये बात जो है आपको लक्ष्य से भटकाती है। भाई साहब, मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैंने तो उन लोगों को देखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की मैं बात करूं, लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके जो लोग प्राचीन काल में विद्यार्थी थे, वो भी वैज्ञानिक सेक्शन के, यानी जो विज्ञान सेक्शन के थे, साइंस पढ़ते थे, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब करने वाले डॉक्टरेट, तो उन लोगों का भी, रिटायरीज का भी जो ग्रुप है, वो भी लोग यही किया करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, अगर 500 आदमी का ग्रुप है
तो समझ लीजिए 492-93 लोग यही कर रहे हैं। उसमें से 1-2 लोग कभी इसमें से डाल देते हैं कि भाई एजुकेशन के बारे में ये हुआ, आज एजुकेशन बहुत मुश्किल से, उसको भी लोग कहो थोड़ा पढ़े, इसके पर के किनारे कर दें। जब आप ये करोगे तो कौन सुनेगा आपकी? आप मीडिया चेक होती है, मैं आप ठीक से समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि चेक नहीं होती, चेक करने वाले भी आप ही के आदमी हैं। जब उनको पता है, जहाँ ऊपर से नीचे तक डिलीट करके भेज देते हैं कि कुछ नहीं साहब, इसमें कोई चिंता नहीं की जा रही, सरकार की नीतियों पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, सरकार के डिसीजन पर चर्चा नहीं हो रही, पेंशन की कोई बात नहीं हो रही है, टैक्सेशन की बात नहीं हो रही कि इनकम टैक्स कितना लिया जाएगा, जीएसटी का परसेंटेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ कितना होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदू पर, मुस्लिम पर, नेहरू पर, मोदी पर, राहुल गांधी पर, अखिलेश यादव पर, मतलब इन पार्टियों पर। और किसकी बात हो रही? भाई ये वो लोग करें। अगर इसके लिए अगर आपको करना है तो आप अपना राजनीतिक ग्रुप जरूर बनाएं, खूब बनाएं, और दिन भर इसी पर चर्चा करें। भाई आप मनुष्य जो है पॉलिटिकल प्राणी है, ये अरस्तू ने कहा था, समाजशास्त्र जिसने पढ़ी होगी पता होगा। लेकिन भैया उसी तरीके के ग्रुप में ये चर्चा करिए। अगर आप मंदिर में खड़े हैं तो वहां केवल पूजा की बात करिए। मंदिर में खड़े होकर के आप इजराइल की बातें मत करिए कि इजराइल में जो है आजकल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चल रही है। मंदिर में खड़े होकर के पूजा की ही बात करिए, इबादत खाने में खड़े होइए तो इबादत की बात करिए। वहाँ पर ये हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी ये वो मत करने के, भटकिए नहीं। आपकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँचती। वॉइस LIU के माध्यम से भी पहुँचती है और वेब्स के भी माध्यम से भी पहुँचती है, और ये जो मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग भाई साहब सोशल मीडिया की, इसके माध्यम से भी पहुँचती है। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है, अपने तमाम साथियों से, चाहे वो मेरे बैंकिंग सेक्टर के हों, अन्य सेक्टर के हों, अध्यापक हों, एडवोकेट हों, या कोई भी हो, जो भी देश में जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, प्लीज़ वो देश के विकास के बारे में सोचें। वो सब, सारा देश आपका है, हम सब एक है, देशवासी पूरे एक हैं। इन किसी के बहकावे में ना आए। हम आप जो है, सीधी बात है, हम केवल उस सरकार को चुनने का प्रयास करते हैं जो अच्छा काम करे। हम दिन भर उसके बारे में युद्ध नहीं किया करेंगे। आप अपने विभाग के बारे में भी बात कर लें, कभी कभी एक दूसरे के सुख दुख की भी बातें कर लें, करते हैं लोग, लेकिन बहुत कम भाई सब नगण्य। 95% से ज़्यादा लोग इधर उधर की ही बातें किया करते, जिसका ग्रुप से कोई लेना देना ग्रुप नहीं होता। ग्रुप के न नाम से, न ग्रुप के प्रिंसिपल से, न ग्रुप के सिद्धांत से। एडमिन साहब भी उसको नहीं रोक पाते किसी वजह से। खैर, ये था आज तक का हमारा अपडेट कह सकते हैं आप उसको, या मेरे विचार थे। आपके इस पर क्या विचार हैं? प्लीज़ सभी कर्मचारी वर्ग से हमें ये निवेदन है कि प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर हमारी बात आपको कुछ भी ठीक लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि मतलब जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराइए कि आपके विचार हमको प्रेरित करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।